अब यहाँ पर इस चीज का एनालिसिस करने जा रहे हैं कि 2024 में यूपी नीट का यानी यूपी स्टेट की जो काउंसलिंग है उसमें डिफरेंट कैटेगरीज का कट ऑफ कितना जा सकता है। इस कट ऑफ को निकालने में इस चीज का ध्यान रखा गया है कि 2023 के कंपैरिजन में 2024 में कितनी एमबीबीएस की सीट्स बढ़ी हैं और 2023 की तुलना में 2024 में कितने एडिशनल स्टूडेंट्स अपीयर हुए नीट में और फिर यूपी स्टेट से कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो 2023 की तुलना में 2024 में बढ़ गए। इसके साथ ही इस चीज का भी ध्यान रख करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने की कोशिश की है कि 2023 की तुलना में 2024 में कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि 2023 में ये कट ऑफ किया था और 2023 का ये फाइनल कट ऑफ है। बेटा जरा देखिएगा इसे ध्यान से। 2023 में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था 21,215 ऑल इंडिया रैंक पर था और स्टूडेंट के मार्क्स जो थे 614 थे। ओबीसी का कट ऑफ 22,843 ऑल इंडिया रैंक पर था और 611 मार्क्स थे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 22,628 ऑल इंडिया रैंक पर कट ऑफ गया था 2023 में 611 मार्क्स पर। एससी कैटेगरी का कट ऑफ 1,52,230 ऑल इंडिया रैंक पर गया था और स्टूडेंट के मार्क्स थे 459। और एसटी कैटेगरी में ये कट ऑफ गया था 5,49,732 और 250 मार्क्स थे। तो ये 2023 का कट ऑफ आपके सामने है जो कि 2022 की तुलना में थोड़ा सा ऊपर ही गया था, हमारे आपके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड गया था। अब आइएगा 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। बेटे जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं, ठीक ठाक सीट्स बढ़ी हैं। पिछले साल आपको ध्यान होगा 3235 एमबीबीएस सीट्स जो हैं स्टेट कोटा की काउंसलिंग में मिली थी। इस बार 3849 एमबीबीएस सीट्स पर काउंसलिंग होगी। जो फाइनल राउंड जो स्टे राउंड होगा, इवन हो सकता है सुपर स्टे राउंड भी कराना पड़े, वहां तक का कट ऑफ 24,500 से लेकर के 25,000 ऑल इंडिया रैंक जो है इसके बीच में कहीं जाना चाहिए। जो मैंने कैलकुलेशन किया है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये आया है कि 25,013 ऑल इंडिया रैंक पर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है। स्टेट की रैंक और ऑल इंडिया में रैंक में कितना फर्क आ सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट रैंक बच्चों की बेहतर बनेगी, तो इसलिए हो सकता है ये कट ऑफ 25,013 एआईआर पर जनरल कैटेगरी का चला जाए। लेकिन अभी मैं इस कट ऑफ पर टिका हूं कि इसके बीच कट ऑफ जाना चाहिए। इस कट ऑफ का कैलकुलेशन मेरा तो बता रहा कि यहां तक जा सकता है। ये मैं लास्ट राउंड तक का प्रेडिक्ट कर रहा हूं, कैलकुलेशन के आधार पे किया है। अप डाउन हो सकते हैं क्योंकि हर तरह के डेटा में +-1 या +-2% का तो टॉलरेंस होता ही होता है। ओबीसी कैटेगरी में 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 25,800 से 26,500 रैंक के बीच हो सकता है। तो कैलकुलेशन तो मेरा 26,919 रैंक पे बता रहा है। जो मैं कर सका कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग 26,919 रैंक पर ओबीसी कैटेगरी में सीट मिल सकती है। लेकिन इसमें कुछ तथ्यों को अभी मैंने ध्यान में नहीं रखा है, वो तथ्य को ध्यान में रखें अगर तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। तो ये 25,800 से 26,500 के बीच यानी 26,000 तो जरूर जाना चाहिए। ये ओबीसी का कट ऑफ है, ठीक है। इसके बाद अब आइएगा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 25,500 से 26,220 ऑल इंडिया रैंक के बीच में जाना चाहिए। हालांकि जो मैंने कैलकुलेशन किया अपने परसेंटेज वगैरह सब बता करके जो मैंने आपको बताया मैंने किन पॉइंट्स को ध्यान में रखे किया, उसके 26,615 ऑल इंडिया रैंक पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाना चाहिए। लेकिन फ्रॉम द सेफर साइड कहिए या कुछ फैक्ट दिमाग से मिस हो जाते हैं, उन फैक्ट्स को अगर ध्यान में रखें तो नहीं 26,615 तो 25,500 से 26,200 यानी 25,800 के आसपास तो जरूरी जाना चाहिए। अब आइएगा एससी कैटेगरी का कट ऑफ जो कि पिछले साल 1,52,230 पर था, इस बार 1,68,000 से 1,75,000 के बीच में जाना चाहिए। ये ऑल इंडिया रैंक है। मेरा कैलकुलेशन 1,79,364 रैंक पर आ रहा था, लेकिन वही कुछ फैक्ट्स को जो हमने अभी शायद न कैलकुलेशन में ध्यान रखा हो या अगले आने वाले समय में सीट काउंसलिंग में जो रैंक आएंगी उससे शायद और क्लैरिटी आए। अभी मुझे लगता है 1,68,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में एससी कैटेगरी जो है उनके विद्यार्थियों को सीट मिल सकती है। एसटी कैटेगरी उत्तर प्रदेश के बीच में जो होता है वो ज्यादा मात्रा में नहीं है, तो एसटी कैटेगरी में फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं। जैसे पिछली बार 5,49,732 एआईआर पे गया था और 250 मार्क्स पे गया था।
अब यहाँ पर अप डाउन होते हैं क्योंकि एकदम से लास्ट राउंड में मॉप अप राउंड में गए और एसटी राउंड में गए, पता चला कुछ ही बच्चे थे और कुछ ही एसटी की सीट थी, तो एकदम से कट ऑफ नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा सही नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर हम पिछले साल के डेटा को और इस साल इंक्रीज इन सीट को मद्देनजर चले तो ऐसा लगता है कि 5,90,000 से 6,20,000 जो रैंक है उस पर एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को सीट मिल सकती है। मेरा कैलकुलेशन तो 6,42,000 एआईआर पे बता रहा था, लेकिन फिलहाल हमने टॉलरेंस और अन्य चीजों को ध्यान में रख करके ये रखा है। बेटा कोशिश है आपको ये बताने की कि कैलकुलेशन वाइज ये कट ऑफ यहाँ तक जा सकता है। हमने आपको अभी कट ऑफ रैंक बताई, इसमें मार्क्स नहीं बताया। जनरल कैटेगरी का 652 के आसपास मार्क्स पे जा सकता है कट ऑफ। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 651 मार्क्स तक जा सकता है। इसके अलावा एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 528 530 मार्क्स के आसपास जा सकता है। और एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है ये 305 से लेके 315 मार्क्स के बीच में कहीं पे जा सकता है। तो किसको काउंसलिंग करनी चाहिए? बेटे आपके नंबर अगर 600 के ऊपर है तो काउंसलिंग करिए ना, क्या प्रॉब्लम है? एक्सपीरियंस गेन करिए। अब आप कहोगे तो कट ऑफ यहाँ जाएगा, हम क्यों करें वगैरह वगैरह, तो फिर आपकी चॉइस है। आपको करना है, यूपी के अंदर 30,000 की सिक्योरिटी मनी है, सही ढंग से आप करेंगे, आपकी सिक्योरिटी मनी जो होगी वो जब्त नहीं होगी, वो वापस आ जाएगी। उसके अलावा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 2,000 रुपए लगेगा, भाई इसकी कुर्बानी दे दे। स्टे राउंड में जाएंगे, स्टे वैकेंसी राउंड में 1,000 लगेगा, दे दे। तो ओवरऑल आपका 3,000 का खर्चा है। अगर आपने सावधानी से काउंसलिंग की, निकल जाइएगा, एक्सपीरियंस करिए ये कहाँ क्या जाता है। तो 600 के ऊपर के मार्क्स के स्टूडेंट्स को काउंसलिंग तो करनी ही चाहिए। अगर आपको लगता नहीं सर हम ने तैयारी शुरू कर दी है, तो बेटे तो जिन बच्चों के 615 से ऊपर मार्क्स हैं और वो जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के, तो बिल्कुल ही करना चाहिए उनको। हर हाल में करिए, दोनों काउंसलिंग करिए, अपने स्टेट की काउंसलिंग करिए, ऑल इंडिया कोटा की करिए। तो एनीवेज 615 से ऊपर मार्क्स है, आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, आप काउंसलिंग करिए। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का, जैसे एससी के लिए मैंने बोला कि आपके नंबर 528 से 530 के बीच है, क्या करें? अरे भाई साहब 480 से ऊपर नंबर है, आप करिए एमबीबीएस और बीडीएस की। इवन 450 वाले भी कर सकते हैं एससी कैटेगरी के, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें ना। एसटी कैटेगरी में तो आप 250 नंबर पिछले मार्क्स कट ऑफ गया था, इसके ऊपर के स्टूडेंट्स करें ना। तो बेटे आप काउंसलिंग करिए। काउंसलिंग में करने से आपकी जेब से कुछ नहीं जाता है सिवाय थोड़े पैसे के। ऑल इंडिया कोटा में आप काउंसलिंग करते हैं, वहां तो सिक्योरिटी मनी 30,000 नहीं दे 10,000 रुपए, तो आप इसे करिए। अगर मनी इज नॉट प्रॉब्लम, कुछ बच्चे हो सकता है बहुत गरीब घर के हों और उनको लगे कि पैसा फंस सकता है, तो फिर आप ऐसा करिए कि किसी एक जगह की काउंसलिंग कर लीजिए, चाहे स्टेट की कर लीजिए, ऑल इंडिया कोटा की कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज एम सिंह सर। थैंक यू।